ओके, तो आज मैं इंस्टाग्राम पर ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने एक रील निकल कर आई। मैंने सोचा ये रील तुम लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, खासकर उनके साथ जो मेरी ऑडियंस में से अगर कोई रिलेशनशिप में है, बहुत ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप में है, बहुत अच्छी चल रही है सब चीज़ें, खासकर उनके साथ मैं ये चीज़ शेयर करना चाहता था। और जो भाई ऐसे भी हैं जो आगे चलकर रिलेशनशिप में आने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो में से कुछ सीख कर जरूर जाना। तो गाइज़, मैं 22 साल की हूँ, मैंने शादी करी है अपनी मर्जी से एंड आई लव कुकिंग फॉर माई हस्बैंड, फॉर माई फैमिली समटाइम, बट इट डजंट मीन्स कि हमारे घर पे मेड्स नहीं है। जब आप खाना बनाते हो अपनी फैमिली के लिए, कभी कभी मुझे भी कुकिंग नहीं आती, मैं भी सीख रही हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है जब मेरे हस्बैंड, मैं कुछ बनाती हूँ तो वो बहुत प्यार से खाते हैं। उसकी जो फीलिंग होती है ना, वो जो एक फीलिंग होती है, वो किसी भी लग्जरी से बहुत ज़्यादा ऊपर है। पर जब मैं ये सब अपना डेली रूटीन इंटरनेट पर शेयर कर रही हूँ तो कुछ लड़कियाँ आकर कमेंट कर रही हैं कि ओ शिट, ये तो नौकर बन गई, ये तो बहू नहीं है, ये तो नौकरानी मिल गई, उनको फ्री की मेड्स मिल गई। अगर मैं आप लोगों को अभी दिखाऊं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गुची या पराठा का बैग गिफ्ट लेकर दिया, तो तुम ही लड़कियां होगी जिन्होंने कमेंट्स करे हैं कल की नौकरानी बन गई, मेड बन गई फ्री की। तुम ही लड़कियां होगी जो मैसेज करोगी कि वाओ शी इज सो लकी, वाओ शी इज सो लकी, शी इज लिविंग माई ड्रीम लाइफ। तुम गाइज डिसाइड करो कि मैं बेचारी हूँ या लकी हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में हैप्पीली सेटिस्फाइड हूँ। आपको हाउसवाइफ्स वेली लगती हैं? अपने घर में एक पीस क्रिएट करना, अपने घर में एक शांति क्रिएट करना फॉर हर हस्बैंड, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना, वो आपको एक बैकवर्ड सोच लगती है। ओके, तो इस रील में बेसिकली जो ये अपने हस्बैंड के साथ जो भी हाउस होल्ड चोर्स करती होंगी, जो भी हाउस होल्ड में जितने भी काम होते हैं, या फिर हस्बैंड इनका कुछ इनके लिए करता होगा, ये अपनी फैमिली के लिए कुछ खाना वाना बना रही हैं, बहुत अच्छे से अपने मन से बिल्कुल प्यार से बना रही है, और उस चीज़ को जब ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही हैं तो कुछ वोक फेमिनिस्ट आकर इनके कमेंट सेक्शन में इनको हेट भेज रहे हैं। और हेट किस बात का भेज रहे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो। बेसिकली उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस बात के लिए कि इसने एक इंडिपेंडेंट वुमन होना क्यों चूज नहीं किया, इसने हाउसवाइफ बनना क्यों चूज किया। लड़के को तो एक नौकरानी मिल गई वाइफ के नाम पे। इसी सेम चीज के लिए मैंने अभी रिसेंट वीडियो में मुस्कान मदान को कॉल आउट किया था। वो भी अपने सोशल मीडिया में एक तरफ कहती है कि वुमन के पास, महिलाओं के पास एक चॉइस होनी चाहिए कि वो हाउसवाइफ बनना चाहती है या वर्किंग वुमन बनना चाहती है। लेकिन जब इन फेमिनिस्टों के सामने कोई महिला हाउसवाइफ बनना चूज करती है तो इनको लग जाती है मिर्ची। क्यों? क्योंकि सारे प्रिविलेज उसको मिल जाएंगे। ये तो अब सेल्फ इंडिपेंडेंसी का टैग लगा चुकी है अपने मत्थे पे। अब अगर इन्होंने सेल्फ इंडिपेंडेंसी छोड़कर हाउसवाइफ बनना चूज किया तो इनके अराउंड में जितनी फेमिनिस्ट हैं वो इनको क्रिटिसाइज करेंगी, उनके बीच में इनकी इज्जत खराब होगी। दूसरी चीज, ये चीज इनसे सहन नहीं होगी कि सेल्फ इंडिपेंडेंसी का हम इतना नारा लगाते रह गए, लेकिन अगर आखिर में हमें हाउसवाइफ बनना है, हम चाहते हैं कि हाउसवाइफ बने, तो सबसे पहले तो इनके अराउंड की जो सो कॉल्ड वोक फेमिनिस्ट हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, क्रिटिसाइज कर करके इनके भेजे का भरता बना देंगी। दूसरी चीज, ये खुद ही अपने पार्टनर के सामने ही हिपोक्रेट कहला जाएंगी। और हिपोक्रेट क्यों कहलाएंगी मैं बताऊं? इसलिए कहलाएंगी क्योंकि इतने समय तक आपने नारा लगाया इंडिपेंडेंसी का, फ्रीडम का, सेल्फ इंडिपेंडेंसी का, वुमन एम्पावरमेंट का, और एंड में जाकर आप हाउसवाइफ चूज कर रहे हो। पूरा टाइम आपने मैन वर्सेस वुमन किया सिर्फ एक ही चीज के ऊपर कि हमें हाउसवाइफ नहीं बनना, हमें वर्किंग वुमन बनना है, हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। लेकिन जब चूज करने की बात आई तो आपने वर्किंग वुमन छोड़कर हाउसवाइफ क्यों चूज किया? मतलब एक तरफ आप बोलो कि महिलाओं के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो हाउसवाइफ बनना चाहती है या नहीं बनना चाहती, लेकिन अगर वो हाउसवाइफ बनना चूज कर रही है तब भी आपको मिर्ची लग जाती है। तो भाई यहां पर तो आपकी हिपोक्रेसी दिख रही है ना। मतलब वो हाउसवाइफ बनना चूज करे तो नौकरानी, लेकिन अगर किसी कॉर्पोरेट में नौकरी करना चूज करे तो वो वुमन एम्पावरमेंट। ये चॉइस नहीं कहलाती। यहां पर आप बेमतलब अपनी आइडियोलॉजी, जिस चीज पर आप बिलीव करते हो, जिस चीज के ऊपर आपने बिलीव कर करके दूसरे के कहने पे, लोगों के कहने पे, अपनी सो कॉल्ड फोक फेमिनिस्ट का पूरा सर्कल जो वो फॉलो करता है, उस चीज को फॉलो करते रहने के चक्कर में आपने पूरा रायता फैला दिया। अब जो कोई उस रायते से बचना चाहता है उसको भी आप जबरदस्ती घसीट के अपने पास लेकर आती हैं। क्यों? क्योंकि वो सुखी जीवन जी ले। ये राज कैसे आएगा आप लोगों को? अभी रिसेंट का ही मैं तुम लोगों को एक केस बताता हूं मेरे भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, तुम लोग सुनना ध्यान से। एक लड़का है, हमारे शहर का ही है, उसने मुझसे बोला कि भाई कोई ढंग की लड़की हो तो मुझे बताना, मैं शादी करना चाहता हूं। मैंने उसको समझाया कि भाई रुक जा, अभी अरेंज मैरिज के चक्कर में मत पड़, फालतू किसी फेमिनिस्ट के चक्कर में पड़ गया तो तेरा जीवन खराब हो जाएगा। उसने बोला नहीं, तू बस मुझे कोई अच्छा सा रिश्ता बता, बाकी सब मैं फिल्टर कर लूंगा। मतलब उसको डेटिंग लाइफ का नॉलेज है कि किस तरीके से कैटेगराइज करना चाहिए, किस तरीके से वो अपना पार्टनर चूज करेगा, उसको है इन सब चीजों का नॉलेज। मैंने बोला चल ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। अब इत्तेफाक से मैं जब तक लड़की ढूंढता उसके पहले उसको एक लड़की मिल गई, उसके पास एक रिश्ता आया। जब उन दोनों का रिश्ता होने वाला था तब ये बात हुई थी कि लड़की उससे बोल रही थी कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी। ठीक है, अब बात यहां पर हुई, अब जब रिश्ता हो गया और शादी की बात आई तब लड़की उसको बोलती है कि मैं हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ, मेरा मन बदल गया, मैं वर्किंग वुमन नहीं बनना चाहती। और आप लोगों को पता उसका मन क्यों बदला? क्योंकि उसको पता चला
कि लड़का बहुत ज़्यादा अमीर है, तो उसने अपना माइंडसेट ही चेंज कर लिया। उसने बोला कि नहीं, मैं हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ और मुझे कोई बाहर जॉब वॉब नहीं करनी है, मैं घर पे रहूंगी, घर का सारा काम काज करूंगी और बस। लड़के ने भाई वहीं पे बाजी पलट दी, वहीं पे बोल दिया उसके मुंह पे कि भाई मुझे तो वर्किंग वूमन चाहिए, मुझे नहीं पता। तो फिर वहां पर क्योस क्रिएट हुआ। लड़की बोलती है कि क्यों भाई, ऐसा क्यों, मैं तो चाह रही हूँ ना कि हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ, तो तुम्हें क्यों जबरदस्ती वर्किंग वूमन बनाना है। तो उसने साफ बोला भाई कि तू रिश्ता करने से पहले बोल रही थी कि मैं जॉब करूंगी, बड़ी अकड़ में बोल रही थी कि मैं वर्किंग वूमन बनूंगी, मुझे जॉब करनी है, मुझे रोकना टोकना मत। उसने बोला चल ठीक है, तू कर लियो जॉब, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब शादी होने वाली है तब तू बोल रही कि मुझे हाउसवाइफ बनना है, ये सब क्या चक्कर है। तो लड़की ने बोला उस समय मेरा मन था बट अब नहीं है, मैं नहीं करना चाहती। भाई लड़के ने रिश्ता ही खत्म कर दिया। उसने बोला मुझे नहीं करनी शादी, रिश्ता तोड़ दिया भाई। और सच बताऊं, उसने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया भाई, सच में, क्योंकि उसने वहीं पर उसकी हिपोक्रेसी पकड़ ली थी। मान लो अगर वो उसको मना करता कि मैं जॉब करने नहीं दूंगा, तो लड़की वैसे भी रिश्ता खत्म करने लग जाती कि नहीं मुझे नहीं करना, तुम जॉब करने नहीं दोगे। लेकिन जब उसने उस चीज के लिए एक्सेप्ट किया कि चल ठीक है तू कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में जब उस लड़की को पता चला कि लड़का बहुत ज्यादा अमीर है, तो उसने पलटी मार ली कि नहीं भैया मुझे नहीं करनी जॉब वॉब, मैं घर पे ठीक हूँ, मैं हाउसवाइफ ठीक हूँ। तो मैं बताऊं ये मॉडर्न डे फेमिनिज्म के नाम पर चल क्या रहा है मेरे भाई, ये मॉडर्न डे फेमिनिज्म के नाम पर चल रहा है भाई, जितनी भी प्रिविलेज्ड वुमन है उनको और ज्यादा प्रिविलेज कैसे मिल सके, और जितनी भी अंडर प्रिविलेज्ड वुमन है उनके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा, उनके ऊपर ना तो कोई ध्यान दे रहा है ना उनकी कोई बात कर रहा है। क्योंकि भाई अभी की डेट में आप कितने सारे केसेस उठाकर देख लो, कितने सारे केसेस उठाकर देख लो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सिर्फ यही चीजें देखने को मिलेंगी कि जो प्रिविलेज्ड वुमन थी वो और ज्यादा प्रिविलेज के लिए लड़ी मरी जा रही हैं, और जितनी भी अंडर प्रिविलेज्ड वुमन है उनको कुछ पता ही नहीं है, उनके साथ जीवन में जो भी चल रहा है ना उनके ऊपर ध्यान है ना कुछ। ये सेम वही वाला सिनेरियो है मेरे भाई कि अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब सड़कों पर आता जा रहा है। जिनको लॉज के बारे में पता है, जिनको ये सब सारे टर्म्स के बारे में पता है, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, ये वो इस चीज का फायदा उठाकर और प्रिविलेज्ड होना चाहती हैं, और जिनको इन सब चीजों के टर्म्स के बारे में नहीं पता है, उनके साथ जीवन में क्या चल रहा है ये लोग उनके ऊपर ध्यान भी नहीं देने आते। और सबसे बड़ा एग्जांपल बताऊं, अभी जो रिसेंटली केस हुआ है ना अनामिका शर्मा वाला, उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूं। भाजपा की भाई वो महिला मोर्चा नेता थी, उसने अपनी खुद की बेटी का आर करवाया उसके बॉयफ्रेंड और अपने दोस्त के साथ। ऊपर से उस लड़की को धमकी दी कि तूने अगर किसी के सामने भी मुंह खोला तो मैं तेरे पिता की हत्या करवा दूंगी। और इस केस के ऊपर ना तो कोई फेमिनिस्ट अकाउंटेबिलिटी ले रही है, ना कोई बड़ा बड़ा फेमिनिस्ट पेज सामने निकल कर आ रहा है अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए, ना ही इस चीज के ऊपर आवाज उठ रही है, ना ही उसके जस्टिस के लिए, ना ही उसकी सजा के लिए। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला फैक्टर तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वो किसी पार्टी की नेता रह चुकी है तो वो अलग मैटर है। ऊपर से एक महिला है, उसने महिला ने एक दूसरी महिला के साथ ही ये किया है भाई क्राइम, तो वहां पर पार्टी अपने हाथ खड़े कर रही है कि मुझे नहीं पता, यहां पर सारे फेमिनिस्ट अपने हाथ खड़े कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता। दोनों अपने अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं। खैर टॉपिक से ज्यादा भटकेंगे नहीं भाई, मेन मुद्दा ये है कि अगर आपको इक्वालिटी चाहिए तो उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। इक्वालिटी कभी भी प्रिविलेज के साथ नहीं आती, शिवलरी के साथ नहीं आती कि आप बोलो आपको इक्वालिटी भी चाहिए लेकिन आपको साथ में प्रिविलेज भी मिले, शिवलरी भी मिले, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बाकी भाई जितने भी लोग ऐसे देख रहे हैं जो रिलेशनशिप में हैं और अपनी मैरिड लाइफ में जो भी चल रहा है उसकी वीडियोस बनाकर पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूं मेरे भाई, एक चीज आप सीख लो। या तो आप ऐसी जो वोक फेमिनिस्ट आकर कमेंट करते हैं और मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, फालतू में पिक मी बोलते हैं और सब चीजें उटपटांग कमेंट्स करते हैं, उनको भाई या तो इग्नोर करना सीख जाओ या फिर ऐसी वीडियोस बनाकर पोस्ट ही मत करो। आपकी पर्सनल लाइफ में आप जितनी भी हैप्पी लाइफ जी रहे होगे, सिर्फ आपके पोस्ट करने की वजह से ये जो वोक फेमिनिस्ट आकर फालतू के नेगेटिव कमेंट्स करेंगे ना भाई, पिक मी बोलेंगे और आपको भाई समझ लो जो भी नेगेटिव कमेंट्स करेंगे उसकी वजह से एक तो आपका मेंटल पीस खराब होगा, दूसरी चीज़ आपके रिलेशनशिप में केओस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पर अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, जैसे ही उन्होंने वीडियोस बनाकर पोस्ट करना चालू किया और वो फेमिनिस्ट वहां पर पहुंची, उन्होंने फालतू के नेगेटिव कमेंट्स करना चालू किए, भाई उनके रिलेशनशिप तबाह होना चालू हो गए। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो या तो भाई आप प्राइवेट रखो अपना अकाउंट और उसके बाद पोस्ट करो, केवल उनको देखेगा जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको पर्सनली जानते हैं, उस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट करेंगे। और अगर आप पब्लिक अकाउंट में ये चीज़ कर रहे हो तो भाई इनके नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करना सीखो। बाकी भाई इस रील क्रिएटर के जो क्रेडिट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, चाहो तो जाकर इनको फॉलो कर लेना, बहुत अच्छा कंटेंट बना रही हैं। ऐसे लोगों को हमें ऊपर लाने की जरूरत है क्योंकि ये लोग नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करके लोगों को इंस्पायर करते हैं सही चीजों के लिए। तो इनको फॉलोअर्स गेन होना और इनको आप लोगों को अटेंशन मिलना बहुत जरूरी है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को शेयर कर देना, मैं और ज्यादा इंप्रूव करूंगा अपने कंटेंट को, क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मेरी रायपुर की जर्नी
पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इसीलिए अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जाओ फॉलो करो। ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ, रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं बस मेरा काम बोले, मैं जंगल का शेर तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। हाँ बोली